गाना, ये क्या होता है? तो काटी गई फसल से बीजों या फिर दानों को भूसे से अलग करना। जैसे आपने फसल काटी, जैसे सरसों की फसल काटी, उसके फसल को दानों से अलग कर, पीट पीट के चाहो तो अलग कर लो, ठीक है? तो उसके फसल से बीजों और दानों को अलग ही करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इसी को क्या कह दिया जाता है? हाँ, भूसे से दानों को अलग करना या दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? खरपतवारनाशी कहलाता है। अब देखो साइलो क्या होता है? साइलो बच्चे, साइलो जो है ना, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण किसमें किया जाता है? बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण जो है साइलो में किया जाता है। ये देखो ये आपके बड़े बड़े से साइलो बने हुए, ठीक है? तो साइलो में भोजन को क्या आप मानोगे अगर मैं आप साइलो बने हुए, ठीक है? तो साइलो में भोजन को, साइलो में अनाज को रखा जाता है। साइलो में अनाज को जो है ना रखा जाता है। एक मिनट, साइलो में अनाज को जो है ना वो रखा जाता है। अभी कुछ चीजें हम लोग और भी पढ़ेंगे, कुछ चीजें अभी हम लोग और भी पढ़ेंगे, देखते हैं क्या चीजें निकल। जैसे बच्चे आप लोग देखते हो मिट्टी में सबसे ऊपर क्या होती है? सबसे ऊपर उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। जैसे मिट्टी की लेयर होती है ना, हमारी धरती माता होती है मिट्टी में, सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर ह्यूमस होता है। देन उसमें क्या होता है? देन उसमें वाटर देखने को मिलता है। देन उसमें क्या होता है? देन उसमें क्ले देखने को मिलता है, मृतिका मिलती है। देन उसमें क्या होता है? बालू होती है, सैंड होती है, ठीक है? फिर उसमें क्या होता है? फिर उसमें ग्रेवल होता है, ठीक है? सबसे नीचे क्या होता है? ग्रेवल होता है, देन सैंड होता है, देन क्ले होता है, वाटर होता है, ह्यूमस होता है। आप इस सीक्वेंस को भी याद कर लो। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। समझ गए हो कि नहीं? सबसे नीचे कौन सा? ग्रेवल, सैंड, ठीक है? ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। जीएस, जीएस का से क्ले कर लेना। जीएस का पानी हमें चाहिए, जीएस का पानी हमें चाहिए। ऐसे करके ट्रिक बना सकते हो। कौन से ट्रिक? जीएस का पानी हमें चाहिए। ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर, हमें मतलब ह्यूमस। ठीक है, ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो क्योंकि ये सीक्वेंस पूछा जाता है। ये सीक्वेंस पूछा जाता है। जीएस का पानी हमें चाहिए, ठीक है? जीएस का पानी हमें चाहिए। क्या हो जाएगा? ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर, ह्यूमस। या हमें चाहिए या हमसे ले लो। पढ़े जा रहे हैं, नहीं पढ़ क्या रहे हैं? ये पेपर 2 की क्लासेस, ईवीएस की नहीं है, साइंस की है। हाँ, ये टॉपिक आपको लग सकते हैं वैसे। तो क्या हो जाएगा? जीएस का पानी हमसे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर, ह्यूमस। याद रहेगा? सारे बच्चे, हाँ, जीएस का पानी हमसे याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ये बच्चे पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। अभी हम आज आपके बीच में क्वेश्चन ला नहीं पाए, थोड़ा सा ये दुख की बात है मेरे लिए, लेकिन हम जरूर कल लेकर आएंगे। पीडीएफ ही नहीं सेव हुई। मिट्टी, अभी देखो मिट्टी में हॉरिजॉन के नाम पर, हॉरिजॉन के नाम पर, जैसे कि सबसे ऊपर होता है ए हॉरिजॉन, देन होता है बी हॉरिजॉन, देन होता है सी हॉरिजॉन, उसके नीचे होते हैं बेडरॉक, उसके नीचे क्या होते हैं? पिछली बार एसएसटी वाले साइंस पढ़ रहे थे। हाँ, वही तो कुछ भी हो जाता है ना मेरी क्लास में, तो कुछ भी होता है, ठीक है? ए हॉरिजॉन में जो आप ह्यूमस पढ़ रहे थे ना, ह्यूमस से भरपूर जो ह्यूमस वाला सेक्शन था वो तुम्हारा ए हॉरिजॉन में आ रहा था। वो ह्यूमस ए हॉरिजॉन में, और ये मिनरल वाला, मिनरल्स रिच जो खनिज से भरपूर होते हैं, कौन सा? बी हॉरिजॉन जो होता है। बी हॉरिजॉन में खनिज पाए जाते हैं। क्या? हाँ, कल पीपीटी दे देंगे।
बजरी नहीं समझना, बजरी होता है भाई ग्रेवल जिसको कह देते हैं। बड़े बड़े से पत्थर, बड़े पत्थर ऐसे समझ सकते हैं। ग्रेवल नहीं समझते, बड़े बड़े से पत्थर जैसे होता है ग्रेवल, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो, या ह्यूमस क्ले, छोटे छोटे कण, फिर इनसे बड़े बड़े कण, फिर और बड़े बड़े कण, ठीक है, फिर और बड़े बड़े कण। ये है मतलब इनका, ये है मतलब इनका। तो भी देखेंगे इसमें ए हॉरिजॉन ह्यूमस से भरपूर, बी हॉरिजॉन खनिज से भरपूर होता है, सी हॉरिजॉन कंकड़ पेबल से भरपूर होता है, और बेड रॉक जो है बड़े पत्थर होते हैं। बेड रॉक में बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। ये आपके बड़े पत्थर होते हैं। ए में ह्यूमस, बी में मिनरल, सी में कंकड़ और बेड रॉक समझ रहे हो। बेड के बराबर रॉक पत्थर, ठीक है, बेड के बराबर। सी से कंकड़ है ना, कंकड़ ऐसा भी इंग्लिश, जिंदगी इंग्लिश बेकार होती है, तो का से कंकड़ नहीं, सी वाला स्पेलिंग वाला, सी से कंकड़ याद कर लेना। खनिज, बी से खनिज, ठीक है, ऐसा करके याद कर लेना, याद करना जरूरी है इस समय, याद करना जरूरी है। ये देखो सबसे ऊपर क्या होता है, ह्यूमस, देन वाटर, देन क्ले, देन सैंड, और सबसे लास्ट में नीचे ग्रेवल। सबसे लास्ट में सबसे नीचे क्या होता है, ग्रेवल होता है। ये देखो सबसे ऊपर ए ह्यूमस, ए तुम्हारा किससे भरपूर होता है, ह्यूमस से भरपूर होता है। बी तुम्हारा मिनरल से भरपूर होता है, यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। सी में तुम्हारे कंकड़ पाए जाते हैं, और बेड रॉक में तुम्हारे बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। ये क्या है, ये सॉइल प्रोफाइल। ये क्या है, सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। चलो ये तेल आपको ऑर्डर करवाना, ठीक है। चलो अब देखो कृषि की मूल प्रथाएं कौन कौन सी है, कृषि कैसे करी जाती है, कृषि कैसे करी जाती है। सबसे पहले जुताई करी जाती है, बुआई करी जाती है, देन उसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स ऐड करे जाते हैं। अच्छा खाद कौन सी होती है, खाद तुम्हारी प्राकृतिक होती है, उर्वरक तुम्हारी कृत्रिम होती है। प्राकृतिक में प्राकृतिक खाद का नाम बताओ, प्राकृतिक खाद कौन सी होती है, तो प्राकृतिक खाद तुम्हारी वर्मी कंपोस्टिंग होती है। प्राकृतिक खाद तुम्हारी कौन सी होती है, वर्मी कंपोस्टिंग होती है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, किसको कहते हैं, जो केचुए द्वारा बनाई जाने वाली खाद, केचुए के द्वारा जो खाद बनाई जाती है वो तुम्हारी वर्मी कंपोस्टिंग होती है। उर्वरक कृत्रिम जो रासायनिक द्वारा खाद होती है, रासायनिक के द्वारा जो खाद होती है, जैसे कि यूरिया, यूरिया में तुम्हारा क्या होता है, यूरिया में होता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करी जाती है, सिंचाई करी जाती है। सिंचाई के भी कई सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद करके सिंचाई करी जाती है। टपक प्रणाली जिसको कह दिया जाता है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि खरपतवार से सुरक्षा करी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाए खरपतवार नाशी कौन होते हैं, एक होता है 2,4-D और एक होता है सीमाजीन। सीमाजीन भी तुम्हारा क्या होता है, एक प्रकार का खरपतवार नाशी होता है। सीमाजीन भी एक प्रकार का खरपतवार नाशी होता है। अच्छा पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जैवनाशक क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, तो डीडीटी और बीएचसी ये तुम्हारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, जैवनाशक होते हैं। हार्वेस्टिंग कटाई करी जाती है, कटाई करने के समय कुछ पर्व भी मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबाड़िया और बिहू, ठीक है। इसके अलावा थ्रेसिंग, थ्रेसिंग क्या होता है, काटी गई फसल से बीजों या फिर दानों को भूसे से अलग करना, बीजों या फिर दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। विनोइंग ये भी प्रोसेस होती है, बीज से भूसे को हवा द्वारा उड़ाना, हवा द्वारा उड़ाना इसे क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। उसके बाद जो भोजन होता है, जो अनाज होता है उसका भंडारण करते हैं। भंडारण किस में करते हैं, साइलो में करते हैं। तो साइलो भंडार गृह में किया जाता है। साइलो मतलब क्या होता है, भंडार गृह। समझ गए कि नहीं समझे ये बताएंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए ये बताएंगे। इस तरीके से तुम्हारा ये सिर्फ क्रॉप वाला टॉपिक था बच्चे, ठीक है। तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्रॉप वाला टॉपिक था जो कि कंप्लीट होता है, सिर्फ क्रॉप है, क्रॉप। उसके बाद फिर मिट्टी वाला क्या कह सकते हैं, तो ये